जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोगों को सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। 2025 में फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए और चैनल पर ना तो जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। 1 नंबर प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कि इटली की इंग्लैंड की फ्रांस। तो आप लोग याद रखिएगा तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 की बिल्कुल राइट आंसर ए है। दूसरा करा कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने, भरभरी जी ने, गैरीवाल्डी की बिस्मार्क। आप लोग याद रखिएगा मेजनी ने किया था। 3 नंबर प्रश्न करा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। महिला दिवस है जो मार्च में मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा 8 मार्च को। चलिए 4 नंबर प्रश्न करा कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने कि लेनिन ने कि केरेंस्की। तो आप लोग याद रखिए अप्रैल जो थीसिस है लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए। 5 नंबर प्रश्न के आप लोग जानते हैं तो। 6 नंबर प्रश्न कराया कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता के मंदिर है। तो आप लोग याद रखिएगा अंकोर वाट में विष्णु भगवान की मूर्ति है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कराया गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो आप लोग याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 8 नंबर प्रश्न करा पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को कि 26 जनवरी 1931 को कि 26 जनवरी 1949 को कि 26 जनवरी 1950। तो आप लोग याद रखिए 26 जनवरी 1930 ईस्वी। 9 नंबर प्रश्न करा हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्ण नदी पर कि चंबल। तो आप लोग याद रखिएगा महानदी पर। 4 से 5 मिनट का वीडियो, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक का है सारा ऑब्जेक्टिव। प्लीज़ चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से चैनल से जुड़ जाइए। चलिए करा गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आप लोग जरूर याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, अमेरिका को कि चीन को कि जापान के अफगानिस्तान। तो आप लोग याद रखिएगा चीन को। 12 नंबर प्रश्न करा कि रूसो किस देश का दार्शनिक था, फ्रांस का कि अमेरिका कि रूस की इंग्लैंड। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस का था। 13 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन, पेट्रोल है कि कोयला है कि जल है कि लौ अयस्क। तो लौ अयस्क आप लोग याद रखिए, लौ अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है। 14 नंबर प्रश्न करा कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में कि असम की तमिलनाडु। तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात में है। 15 नंबर प्रश्न करा कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है जो गुजरात में है कि महाराष्ट्र की तमिलनाडु की राजस्थान। तो आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र में। 16 नंबर प्रश्न करा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था कि मॉस्को में कि पेरिस की न्यूयॉर्क। तो आप लोग याद रखिएगा स्टॉकहोम में हुआ था। 17 नंबर प्रश्न के आप लोग बताइए कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन याद रखिएगा 1992 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखिए रियो डी जनेरिया में। 18 नंबर प्रश्न करा कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य उड़ीसा है कि झारखंड की पश्चिम बंगाल की छत्तीसगढ़। तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड। 19 नंबर प्रश्न करा भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादन राज्य कौन सा है। हाँ, भारत में से कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। 20 नंबर प्रश्न करा कि भारत में रेडियो का पहला प्रसार किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1930 में हुआ था, 1930। 21 नंबर प्रश्न करा कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1965 में, 1966 ईस्वी में, 1967 कि 1968। तो आप लोग याद रखिएगा 1966 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न करा सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है जूट का कि कपास कि रेशमी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए 22 नंबर प्रश्न के बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न करा कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ में, पटना, कानपुर की भागलपुर। देखिए रेशमी उत्पादन का प्रमुख जो केंद्र है जो भागलपुर में है। 24 नंबर प्रश्न के आप लोग बताइए कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है बरौनी में कि बांका में कि भगवानपुर में कि बगहा में। आप लोग कमेंट करके बताइए 24 नंबर प्रश्न के।
25 नंबर प्रश्न करा कि रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो आप लोग याद रखिए मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न करा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहा जाता है जातिवाद, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष की आदर्शवाद? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकवाद। 27 नंबर प्रश्न करा कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? महिला आयोग अधिनियम जो बना था आप लोग याद रखिए 1990 ईस्वी में बना था। 28 नंबर प्रश्न करा कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी, 1947, 1948, 1949? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न करा तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए हाँ। 30 नंबर प्रश्न करा चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो उत्तराखंड से हुआ था। 31 नंबर प्रश्न करा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, कि धार्मिक दल को, कि नागरिक संगठन? तो आप लोग याद रखिएगा राजनीतिक दल को। 32 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? जनता दल, डीएमके, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी? आप लोग याद रखिए भारतीय जनता पार्टी, इसे बीजेपी कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न करा कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है?